हाँ जी, तो अपने प्रैक्टिस कर रहे थे उसी में टाइप 3 में दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो पहले मैं लिख रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो 1 इंटू NC0 इंटू NC2 प्लस 2 इंटू NC1 इंटू NC3 प्लस 3 इंटू NC2 अपॉन NC2 इंटू NC4। इस तरह से ये चल रहा है। किसके बराबर होगा ये बताओ? सबसे पहले जनरल टर्म देखेंगे। यस सर। तो अगर मैं सर इसको आर R प्लस बोलता हूँ तो वन ये R इंटू प्लस एस 2 हो सी गया। आर एस सी आर प्लस 2। और अगर ये R इंटू है आर तो ये प्लस 1। R प्लस 1 है का सिग्मा R बराबर 0 से कहां तक जाएगा देख लो। एन तक सर। सुन तो लो, देख तो लो, चेक तो कर लो। अगर ये n तक ले जाओगे तो ये n+2 तक जाएगा क्या? NC n+2 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। तो फिर नहीं जाएगा तो ये n तक जाएगा तो ये n-2 तक जाएगा। सर। ठीक। नाउ यस सर। अगेन अपन को देखो न्यूमिनेटर में R आ गया। अब ये टाइप 3 के साथ टाइप 1 मिक्स हो गया। तो टाइप 1 का फंडा आपको पता है, R हटाना है। R हटाना तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? n आगे आएगा, n-1 CR-1। तो पहले दुकानें अलग अलग कर लें। एक को तो लिख दूं R NCR प्लस 2, और दूसरा हमने लिख दिया NCR इंटू NCR प्लस 2। ठीक है भाई, इसका सिग्मा अलग कर दिया, R बराबर 0 से n-2। इसका सिग्मा अलग कर दिया। अब आपको पता है इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, आर आर सेम है, ये भाई साहब आगे कूद पड़ेंगे, हाथ पैर तुड़वा लेंगे, एन आगे आ जाएगा। एन को हमने बाहर निकाल दिया सिग्मा से, तो ये बचा n-1 CR-1 NCR प्लस 2। अब देखो अगर ये एक कम हो गया तो जीरो रखने में ये डिफाइन नहीं होगा, तो सिग्मा कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। प्लस ये। अब ये तो टाइप 3 के क्वेश्चन हो गए दोनों भाई। अगर मैं इसको लिख दूं NC n-R-2, तो दोनों का ये कांस्टेंट आ गया। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n में एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ n-2 चाहिए, और सारे टर्म प्रेजेंट है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2nc n-2। हाँ भाई। यस सर। यस सर। लिख सकते हैं सर। ठीक है। और उसको क्या है? क्या कह रहे हो? सर एक बार ये वाला रिपीट कर दो। ये तो सर एक बार ये वाला रिपीट कर दो। पूरा रिपीट करना है। नो सर, सर तो ये राइट हैंड साइड वाला है। यहां से ये कैसे आया? यस। ये तो कल बताया ना आपको, कल टाइप 3 में पूरा दिन यही तो करा है हमने, और क्या करा है कि एक NCR है, दूसरा NCn-R, ये लिखा हुआ है NCn-R-2। इन दोनों का लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट कल की क्लास में थे ना। यस। तो ये क्या होता था, सीधा बताया तो था हमने, कभी x की पावर n-2 का एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n, तो 2nCn-2। ओके सर। ऐसे यहां पे इसको लिख सकते हो n-1 CR-1, ठीक है, और इसको लिख सकते हो NC n-R-2। ठीक। तो देखो अगर मैं इनके लोअर सबस्क्रिप्ट का सम देखूंगा तो n-3 आ जाएगा यहां से और यहां से। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3 चाहिए किसके एक्सपेंशन में? 1 प्लस x की पावर 2n-1 में। टर्म सारे मौजूद हैं, कोई लफड़ा नहीं है, तो बस 2n-1 CN-3, और बाहर एक n था n, प्लस ये 2nCn-2। ये आपका आंसर है। कोई परेशानी? नो
नो सर। अब ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिख सकते हैं। सपोज मान लो यहाँ एनसीआर लगा दूं तो ये दिखेगा 2n-1c, इसमें से ये घटा दोगे तो n+2 दिखेगा नीचे, और इसमें दिखेगा 2nc n+2 दिखेगा, है ना। तो ऐसे दिखने वाइज वो अलग हो सकता है, बस ये आपका आंसर। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा होगा। टाइप 1 टाइप 3 पढ़ने के बाद इस तरह के क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं, अगर जो हमने चीजें कराई है क्लास में उनको आप ध्यान रखें, याद रखें। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो चाप लो। कर लिया सर। मिटा दे। यस सर, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे, अगेन आप देखोगे। अब इसमें पहले तो अपन सीधा वो फॉर्मूला ना लगा दें कल वाला, है ना। क्यों? ये साइन ऑल्टरनेट हो रहे हैं, है ना। थोड़ा सा जनरल टर्म देखें, क्या आपको दिख रहा है NCR इंटू NCR इंटू -1 की पावर R का सिग्मा लिखा हुआ है, 0 से n तक, जहां तक जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अब आप इसको देखो, अगर मैं देखूं कैटेगरी है तो ये टाइप 3 है, तो ये टाइप 3 ही, -1 की पावर R, ये है NCR इंटू ये NCN-R। तो आप देखोगे लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट, तो आप सीधा 2NCN मत बोल देना आंसर। ये आंसर हमेशा नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल्टरनेट टर्म्स है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, शॉर्टकट सीधा नहीं लगा सकते आप। बोलो। यस सर। यस सर। तो इसको बेसिक से करोगे आप, एकदम फंडामेंटल तरीके से। है तो टाइप 3 ही, अगेन दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ रहा है, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट ही कंपेयर किया गया होगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये -1 आ रहा है, तो एक जगह माइनस आ रहा है, तो आपको कैसे एक्सपेंशन कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो मैं लूंगा इसका एक्सपेंशन, अब एक आपको माइनस टर्म चाहिए, तो मैं 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन ले लूं। भाई इसमें ऑल्टरनेट साइन मिलेगा ना आपको, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, चलो। अब आप ये सोचो कि इनको जब प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इधर तो a + b a - b बन जाएगा, a² - b² की पावर है। इधर ये आएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² से लेके लास्ट में NCnx की पावर n, और दूसरा आएगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x² से लेके -1 की पावर n NCnx की पावर n। अब आप ये सोचो कि ये सीरीज जो आ रही है ये किस टर्म का कोफिशिएंट है। लोअर सबस्क्रिप्ट जो आपको दिखा रहा है वो x की पावर n का दिखा रहा है। बोलो। देखो भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस सीरीज को आपने ऐसे लिख दिया, मतलब मैं इसी सीरीज को आपको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि दिस इज इक्वल्स टू NC0, दूसरे NC0 को लिख दिया NCn, फिर माइनस NC1 दूसरे को लिख दिया NCn-1, फिर प्लस NC2 तीसरे को लिख दिया NCn-2,
इस तरह से चल रही है ये सीरीज भाई। अगर आप सीधा सीधा देखोगे ना तो आपको लगेगा इसका गुना करा तो कांस्टेंट आया, NC1 का करा तो एक्स स्क्वायर आया। तो ऐसे थोड़ी है, हमें तो किसी एक का कोफिशिएंट चाहिए और लोअर सबस्क्रिप्ट के सबने हमें आइडिया दे दिया कि x की पावर n का कोफिशिएंट होगा। तो मैंने क्या कहा आपको, इस सीरीज को ऐसे देखो। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां से NCn लेता हूं और यहां से NC0 लेता हूं, तो अगर मैं x की पावर n का कोफिशिएंट देखता हूं तो क्या ये आएगा NCn इंटू NC0। फिर x की पावर n कैसे आएगा, इसका जो पिछला टर्म होगा NCn-1 वो किससे गुना हो, इससे गुना हो, तो माइनस NC1। फिर आएगा अगला NCn-2 किससे गुना हो, NC2 से। इस तरह से ये सीरीज चलेगी। तो यार ये NC0 का स्क्वायर लिखा है, ये Yes, NC1 का स्क्वायर लिखा है, ये NC2 का स्क्वायर लिखा है। इट मींस दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये बात समझ में आ गई। तो ये किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब आप एक चीज और देखो, अगर मैं बोलता हूं इसका कोई n की जगह कुछ भी रखो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर जो टर्म खुलेंगे वो सिर्फ इवन डिग्री वाली तो खुलेंगे। 1 x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, इस तरह से। Yes, sir. तो अगर मैं कहूं n ओड है, मान लो 5 है, तो कभी x की पावर 5 इसमें होगा क्या? No, sir. मान लो n कोई भी ओड नंबर है यार, 5 7 11 13 कुछ भी हो, क्या इसके एक्सपेंशन में कभी पावर x की ओड आ सकती है क्या? No, sir. नो No, सर। sir. ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो वो कोफिशिएंट होगा ही नहीं। कोफिशिएंट नहीं होगा तो मतलब क्या बोलेंगे, उसके कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। Yes, sir. और अगर इवन है, मान लो क्या है, x की पावर 6 चाहिए, 6 है ना, तो वो 6 तो यहाँ पावर 3 करने से ही आ जाएगा। अगर मान लो n की वैल्यू कुछ भी चाहिए, कुछ भी बड़ी नंबर है, 100 नंबर है, मान लो n की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n है ना, मान लो n की जगह मान लो क्या है अपना 10 है, 10 n की जगह 10 है, तो 1 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर का जो 10 है, इसके एक्सपेंशन में मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए, तो वो तो पावर 5 रखने भी आ जाएगा। मतलब इसकी जनरल टर्म क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r। अब मुझे ये n चाहिए n, तो पावर 2r को क्या चाहिए, मुझे n चाहिए, तो r की जगह n/2 आ गया। Yes. Yes, sir. दोबारा देख लें, Yes, sir. कईयों को फड़फड़ाहट हो रही होगी। ये मिटा दूं मैं, ये वाला बीच का पार्ट अगर लिख लिया तो आपने। Yes, sir. Yes, sir. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n के एक्सपेंशन में आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब आप खुद सोचो, इसकी जनरल टर्म लिखो। इसकी जनरल टर्म लिखोगे सबसे पहले तो क्या आएगा, वो आएगा NCr -1 की पावर r x की पावर 2r। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो। Yes. तो ये जनरल टर्म है और मुझे क्या चाहिए भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। तो ये जो पावर है, पावर तो 2r किसके बराबर हो गई, n के बराबर हो गई। Yes, sir. तो r किसके बराबर हो गया, n/2 के बराबर हो गया। Yes, sir. तो कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट NCn/2 इंटू -1 की पावर n/2, ये कोफिशिएंट हो गया x की पावर n का। Yes, sir. बट ये तभी तो आएगा जब r इंटीजर होगा। r इंटीजर होगा मतलब n को इवन नंबर होना पड़ेगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब n क्या है, इवन है। अगर मान लो n ओड है
तो 5/2 r 2.5, मतलब ऐसा दुनिया में यार पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहां से कोई कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, मतलब आंसर क्या आएगा 0। Yes, sir. तो बस इसलिए इसके दो आंसर बनेंगे, यदि n इवन है तो आंसर ये है, और अगर n ओड है तो आंसर है जी। ठीक है जी, Yes, sir. बस छाप लो। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. छाप लो तो बता देना, मिटा देंगे इसको। कर लिया सर। छाप लिया सर। Yes, sir. ठीक। हाँ जी, थोड़ा सा मिसलेनियस कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान दें। एक आपको एक्सपेंशन दे दिया है, ये बाइनोमियल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना, 1 + x⁻x², लेकिन इसको खोला हम खाली करेंगे तो देखो मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन कराए थे, तो आपको मैंने बताया था ना, सबसे छोटा टर्म क्या आएगा, x⁻0 आएगा, और सबसे बड़ा टर्म x⁻2n आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट से लेके x⁻2n तक के उसने बता दिए कि खोलोगे तो x, x² x³ कुछ भी सब आएगा, ठीक है, इसमें सब आएगा। हालांकि सपोज अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी उसको कोफिशिएंट का नाम दे दिया, वो 0 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक सभी कोफिशिएंट दे दिए, ये A0 A1 A2, मतलब x² का कोफिशिएंट कुछ 100 आएगा, x³ का कोफिशिएंट मान लो 50 आएगा, इस तरह से कुछ भी आएगा, तो दैट इज ये आएगा, उनको नाम दे दिया। नाउ फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, ये किसके बराबर है, डैश डैश मतलब जहां तक जा रहा है, कहां तक जाएगा, ये तो n तक जा पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये 2n तक जा पाएगा, ठीक, लेकिन n तक ही जा पाएगा, तो बस n तक ही डिफाइंड होगा, इससे आगे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है जी। नाउ अब पहले तो सीरीज की जनरल टर्म देखें। जनरल टर्म अपन देखेंगे तो आपको दिख रहा है a के बेस में ये सबस्क्रिप्ट है जो r है, NCR है, -1 की पावर r है, r 0 से लेके n तक है, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब आप सोचो कि ये AR की जगह अभी हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं जहां कोई दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट था तो उन दोनों का गुना करते थे। अब यहां ये बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, ये तो सिंपल कोफिशिएंट है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो आपको फील आना चाहिए कि ये क्वेश्चन टाइप 3 कैटेगरी का ही है, कि जिसमें इस एक्सपेंशन को किसी एक एक्सपेंशन जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं से गुना किया गया है, और उसमें फिर कोई पर्टिकुलर पावर का कोफिशिएंट कंपेयर किया गया है। ये बात समझ में आ रही है? टाइप 3 की तरह ही है,
बस वहां ऐसे दो बाइनोमियल होते थे, यहाँ एक बाइनोमियल है और एक एक्सपेंशन ये वाला यूज होगा जो इसने दिया है। हाँ जी, यस, यहाँ पे सर कैरियर को है क्लियर है? यस हाँ, अब एक चीज और देखें, ये माइनस आ रहा है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट आ रहा है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपन ऐसा सोच सकते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन यूज हुआ होगा। हाँ जी, ये बोल सकते हैं कि इस एक्सपेंशन से अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं, एक बार देखते हैं, है ना? ठीक, तो ये सीरीज कब बनेगी, ये और ये, अगर मैं ऐसे सीधा गुना करूंगा ऐसे ऐसे, फिर तो ये कांस्टेंट, फिर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनेगा, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। आप उल्टा सोचो, उल्टा एनसी नोट को आप एनसी एन भी बोल सकते हो। और लास्ट वाला जो टर्म आएगा एनसी एन, ए नोट किससे गुना हो रहा है, एनसी नोट से, एनसी नोट को मैं एनसी एन भी बोल सकता हूं। तो ए नोट अगर एनसी एन से गुना होता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर अगर ए वन होता है एनसी वन से, ठीक है, तो ए वन होता है माइनस पीछे एनसी एन माइनस वन से, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो किससे गुना हो रहा होगा, एक्स की पावर एन ही बना रहा होगा वो भी। यस सर, एक्स रेज्ड पावर n -1 प्लस into x। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, हमें इस बात की तसल्ली नहीं मिल रही यहां कि ये जब इससे गुना होगा तो वो प्लस ही देगा, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि n अगर इवन हो गया तो ये प्लस है, अगर n ओड हो गया तो ये टर्म माइनस हो जाएगा। भाई अगर तुम ऐसे देखते हो तब तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टाइप 3 क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, किसी कांस्टेंट पावर का कोफिशिएंट कंपेयर करना होता है। तो यहाँ तो अलग अलग पावर है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो मतलब ऐसे तो गुना होगा नहीं। तो जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था कि हो सकता है कि आप इसको एनसीएन माइनस आर लिख के डील कर लो, तो अगर मैं इसको एनसीएन माइनस आर लिखता हूँ तो ये एनसीएन बनेगा। अब ये एनसीएन है, ठीक है, तो वो एनसी जीरो बन जाएगा। तो अगर ए नोट एनसी जीरो से गुना होता है तो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट आ रहा है, सही बात है, लेकिन -1 की पावर एन की वजह से वो प्लस है या माइनस है इस पे तो गारंटी नहीं है। तो मैंने पता क्या करा, दिमाग कैसे दोबारा लगाया, मैंने कहा ये छोड़ो, आप क्या करो, इसको तो 1 प्लस ही ले लो, ताकि सारे कोफिशिएंट प्लस रहे, कोई लफड़े ना दे। तो सर माइनस कैसे आएगा, माइनस इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। अगर मैं इस कोफिशिएंट में एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो कोई फर्क है, यहां माइनस आ जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से ऑल्टरनेट चलता रहेगा। अब देखो -1 की पावर 2 1 करोगे, इवन है, प्लस ही आएगा लास्ट तक। क्लियर है ये बात? यस। अब तुम सोचो कि ये ए नोट अगर एनसीएन से गुना होता है तो ये ए नोट इंटू एनसीएन लिखा है, इस एनसीएन को मैं लिख सकता हूं ए नोट इंटू एनसी जीरो, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन है। ऐसे ही अगर मैं -a1 को, इससे पीछे वाला जो टर्म है वो क्या होगा, एनसीएन -1 एक्स की पावर एन -1, इसको इससे गुना करता हूं इससे, तो क्या आएगा, -a1 इंटू एनसीएन -1, तो इसको आप लिख सकते हो -a1 इंटू एनसी1।
इस तरह अगला चलते चलते ये पूरी सीरीज बन जाएगी। इट मींस ये किसका कोफिशिएंट है? इन दोनों के प्रोडक्ट करने पे x की पावर n का कोफिशिएंट है। यस बस, सो दिस इज x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आपको दिख रहा है ये अंदर क्या लिखा है? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आप इसको 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n बोल सकते हो। सही है? क्या हो गया भाई? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं बोल सकते हैं? यस सर और इसकी जनरल टर्म क्या है? एनसीआर माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 3r। अब ये 3r जो है वो n के बराबर होना चाहिए, तो r की जगह क्या आ गया? n/3। तो अगर r जो है n जो है n वो 3r होगा, है ना, 3 का मल्टीपल होगा, तब तो आंसर आएगा nc n/3 इंटू माइनस 1 की पावर n/3। और अगर n 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तब तो आंसर 0 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तभी तो आएगा, क्योंकि आप पावर खोलोगे तो x क्यूब x6 x की पावर 9 x की पावर 12 इन सब की कोफिशिएंट ही तो आएंगे। अगर मैं पूछूं x की पावर 5 का कोफिशिएंट तो आएगा ही नहीं, वो तो 0 ही आएगा ना आंसर। यस मिटा दें इसे? यस सर Yes. यस सर चलो नाउ अपन चलते हैं टाइप 4 पे। ठीक, एक और टाइप की सीरीज आपके सामने आ सकती है। इसमें क्या होगा? जो इसका हिंट है कि ऐसे सोचना है, उसका हिंट क्या है, मतलब जो मैं बताऊंगा इसमें कैसे सोचना है, तो वो ये है कि इन अ गिवन सीरीज lower subscripts of any binomial series is constant, binomial coefficients are constant, then think about this। ठीक, मतलब पूरी सीरीज में अगर आपने ये ऑब्जर्व करा कि यार सबके पैर कांस्टेंट है, तो यार करो ऐसी एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी ना पैर कांस्टेंट से रिलेटेड, याद है आपको? जो हमने खूब रटी थी अभी थोड़े दिन पहले, खूब क्वेश्चन करे थे। के सी के सर प्रूव कर दो। के प्लस 1 सी के प्लस 2 सी के से लेके हमने कहा था एन सी के तक जाएगा, तो सबके पैर सेम है, यस सर सबके सर में एक एक गैप है, जो लोअर वैल्यू है वहां से शुरू हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है, तो कोई टर्म मिसिंग नहीं है। सो दिस वाज n प्लस 1 सी के प्लस 1, याद है ना? यस Yes, sir. तो उस टाइम मैंने जो प्रॉपर्टी प्रूव करवाई थी, ये उस टाइम तो मैंने करवाई थी कि इसको मैंने लिख दिया था k प्लस 1 सी के प्लस 1, फिर मैंने वो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी लगाई थी। 2 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, जोड़ते 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 हम यहां तक पहुंच गए थे। क्लियर है? यस Yes, sir. इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, जो बेसिकली अगर आपने सीख लिया तो टाइप 4 के क्वेश्चन आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है ना भाई? ये प्रॉपर्टी तो सीधा सीधा तभी लगेगी ना जब कोई सीधी सीरीज है, मान लो इसके साथ एक और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट गुना में है, वो भी वेरी कर रहे हैं, तब ये प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, लेकिन जो मैं फंडा अब सिखा रहा हूं वो लगेगा। क्या? इसको देखने का शातिर तरीका है ना, शिकारी आंखों ने कैसे देखा इसको। शिकारी आंखें कहती हैं कि क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर k, कि अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर k का एक्सपेंशन खोलता हूं तो kc0 प्लस kc1 x प्लस kc2 x स्क्वायर प्लस kc3 x क्यूब चलते 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 लास्ट में आएगा kc के x की पावर k।
तो क्या उस एक्सपेंशन के अंदर x की पावर k का कोफिशिएंट ये होगा kck। यस सर। ऐसे ही अब तुम समझ गए शिकारियों, क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 NCR। बोलो, ऐसे इसको Yes, बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर a इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n। यस सर। तो क्या मैं पूरा ये बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस x की पावर k प्लस 2 से लेके 1 प्लस x की पावर n। इस पूरी सीरीज के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k ये होगा। बोलो यस सर। ठीक। तो ये रिपीट कर दो सर। ये लिखा है उसको क्लब करा और क्या करा है, इसमें कोफिशिएंट x की पावर ये है, इसमें कोफिशिएंट x की पावर ये है, इसमें कोफिशिएंट x की पावर k ये है। तो मैंने कह दिया ये पूरी सीरीज क्या है, कोफिशिएंट x की पावर k इन दिस है। ओके सर। यहां से कोफिशिएंट x की पावर k क्या आएगा ये, यहां से क्या आएगा ये, यहां से क्या आएगा ये, यहां से क्या आएगा ये। तो इस पूरे को बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन दिस। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k तभी तो बोल सकते हो जब सबके पैर कांस्टेंट है। यस। हाँ, तभी टाइप 4 वैलिड है, ठीक है ना। अब ये आ गया, क्या ये आपको जीपी दिख रही है, जीपी? यस सर। Yes, sir. तो जीपी को सॉल्व करके उसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अब करने को आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसी बहाने आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। कभी कभी क्वेश्चंस में हम ऐसी मैनिपुलेशंस भी कर देते हैं जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारी क्वेश्चन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, है ना। हालांकि ये तो सीधा भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 से लेके 1 प्लस एक्स की पावर k माइनस 1 जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई यहां से कभी x की पावर k नहीं आ सकता, यहां पे x की पावर k नहीं आ सकता क्योंकि हाईएस्ट कोफिशिएंट 2 है, यहां पे हाईएस्ट कोफिशिएंट ही k माइनस 1 है। तो कभी भी इनमें से किसी से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k आ सकता है क्या? तो जब ये नहीं थे, मैं बोल रहा था कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन दिस सीरीज, और अगर मैं इसको ऐड करके बोल दूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन दिस सीरीज, तो आंसर तो सेम ही रहेगा, बिकॉज़ यहां से तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k आ ही नहीं सकता। यस। इनमें से कहीं से भी x की पावर k नहीं आएगा, तो ऐड करने से कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। समझ में आ गया? हिंदी में लिखना एकदम, तो ऐड करने से कोई नुकसान नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ना, ठीक। तो मैंने ऐड कर दिया। सर आपने ऐड क्यों करा? ऐड इसलिए कर दिया, अब मेरे को क्या टर्म्स हम थोड़े सुंदर दिख रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 1, 1 प्लस एक्स की पावर 2 से लेके 1 प्लस एक्स की पावर n, तो मैं बोलूंगा ये n टर्म्स की जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये और कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स, बस इसलिए कर दिया और कोई पर्पज नहीं था। सीधा भी कर सकते थे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन, अब ये जीपी का समेशन लगा रहा हूं मैं, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी जीपी की 1 प्लस एक्स, फिर देखो कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स की पावर, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 से लेके n है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 और अपॉन r माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, क्या ये आएगा? बोलो। यस। भाई जीपी का फर्स्ट टर्म ए है ना, लो यार तुम तो एकदम ही ढीले पड़े हुए हो। आर वैल्यू क्या होगी, दिस अपॉन दिस 1 प्लस एक्स होगा, फॉर्मूला में वैल्यू रख दी a into r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हाँ जी, यस सर। यस। नाउ ये 1 से 1 कट गया। अब मैं अगर इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं, नीचे जगह नहीं है,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोफिशिएंट, ये अलग से है ना, अलग से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के इन, ये दोनों को मिलाओगे तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो देखो यहां से तो x की पावर k नहीं आ रहा, तो बस इसको सीधा बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन x। Yes, sir. अब एक बात बताओ मुन्ना, नीचे हर टर्म के x आएगा, तो ऊपर अगर x आएगा तो x x कट जाएगा, ऊपर x स्क्वायर आएगा तो x x कट के ऊपर x बचेगा, और तो ऊपर अगर x की पावर k चाहिए तो ऊपर x की पावर k प्लस 1 होना चाहिए, तभी एक x कट के ऊपर x की पावर k का कोफिशिएंट आएगा। Yes, sir. हाँ, तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन k प्लस 1 इन 1 प्लस x की पावर n प्लस 1। तो देखो NCR लगाओगे तो आंसर आ गया n प्लस 1 c k प्लस 1, हो गया प्रूफ। हाँ जी, तो ये मैंने प्रूफ क्यों करके बताया सर, इसका तो कोई काम ही नहीं था, फॉर्मूला तो पहले ही बता चुके हो। ये मेथड है जो ये काम का है, ठीक है ना, कि इसको कोफिशिएंट्स की नजर से देखना, फिर कोई सीरीज बनेगी। अब वो आपके साथ गेम कैसे फंसाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा और क्वेश्चन टफ बनाने के लिए। वो इस सीरीज में ये तो जीपी थी, वो इसको एजीपी बना सकता है, वो इसको थोड़ी और सीरीज बना सकता है। तो अब आपको वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से पहले वो सीरीज सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर उस सीरीज को सॉल्व करके लास्ट में कैसा कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर आप देखोगे अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बार फलाना चाहिए इन दिस, फिर आप इस तरह इसको सॉल्व करोगे, सेग्रीगेट करोगे और फाइनली एक आंसर आएगा। क्लियर है बात? तो ये मेथड कब लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बार के से नजर से कब देखना है, जब नीचे कांस्टेंट दिखे आपको। क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा आप लोग क्वेश्चन कराते हो, समझ में आएगा। सर स्क्रीन जूम कर दो। थोड़ा सा देखो, पहली बार सुनते हैं, लगता है, मानता हूं मैं इतना आसान आपको नहीं लग रहा होगा, इतना मजा नहीं आ रहा होगा, बट एक बार सुने, ध्यान से सुने, चीजों को ध्यान से लिखें, फिर खुद जब नोट्स रिवाइज करें, पढ़ें, ढंग से देखें, खुद से करके देखें, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछें, डाउट क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, तो आने लगेगी चीजें, है ना। सब ऑब्वियस है, मैंने जब करी थी तो मैं कौन सा पहली बार में सीख गया था, है ना, टाइम लगता है। अगर हम सीधा करते सर, इसमें टर्म्स कितनी होती सर? n माइनस k प्लस 1। क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे सर अगर सीधा टर्म्स लिखते, मतलब 1 प्लस x की पावर k, फिर टर्म्स n माइनस k प्लस 1 लिखते ना। अगर आप सीधा करना चाहते हो तो पूछ रहे हो टर्म्स कितने होंगे? यस। तो टर्म्स होंगे, देखो, एक से लेके n में से एक से लेके k माइनस 1 घटा दोगे, तो n में से क्या घटा दोगे, k माइनस 1, तो n माइनस k प्लस 1 टर्म्स होंगे। ओके। तो भी यही आएगा। फर्स्ट टर्म आप लगाओगे 1 प्लस एक्स की पावर k, यहाँ पे आप लगाओगे n माइनस k प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। फिर जब इसको इससे गुना करोगे तो यहाँ पावर k है, यहाँ n माइनस k प्लस 1 है, k के कट जाएगा तो वही n प्लस 1 आ जाएगा। तो इसकी पावर n प्लस 1 में कोफिशिएंट होगा k प्लस 1 चाहिए होगा, आंसर भैया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि हाँ कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसी चीज़ें करना एक नॉर्मल सी बात है, पहली बार आपको दिखाया,
ऐसे हम किया करेंगे आगे पीएनसी में जब मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस किया करेंगे तो ऐसी चीजें हम किया करेंगे, इसलिए आपको पहली बार दिखाया कि हम नजारा ऐसा भी कुछ होता है। चले आगे। 2 minutes. चलो हो गया सर। ये आ गया। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि सर कहीं ये टाइप 3 तो नहीं, क्योंकि दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो आप ध्यान दें, अगर मैं जनरल टर्म लिखने की कोशिश करूंगा तो ये बनेगा नीचे एनसीआर 0 1 2 और -1 की पावर आर, सिग्मा आर बराबर 0 से एन तक जा रहा है मान लो, ठीक। यहां क्या हो रहा है, यहां ये फिक्स ही नहीं है चीज, 2n 3n 4n। तो जनरल टर्म लिख पाओगे क्या? भाई नीचे तो सबके n आ गया cn, लेकिन ये चीज तो फिक्स नहीं है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो अगर लिखना चाहोगे जनरल टर्म के टर्म्स में? तो यहां क्या है 1 फिर 2 r plus 1 into n. r प्लस 1 इंटू एन आ गया। तो ऐसा तो हमने कुछ करा ही नहीं अब तक कि ऊपर वेरिएबल आ जाए, करा है क्या? बोलो। No sir. है ना? तो फिर एकदम से आपने टाइप 3 का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर आपने सोचा कि क्या चीज है इसमें जो आपको टेम्पटिंग दिख रही है। टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, जनरल टर्म में आर वार तो है ही नहीं, ऊपर नीचे 3 नहीं है। तो फिर शिकारियों ने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, जिन्होंने टाइप 4 भी पढ़ा होगा, तो क्या वो ये देख पा रहे हैं कि यार सर एक चीज बताओ, बाकी तो कुछ समझ में आए नहीं आए, ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये देखो एन 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 एन, हाँ जी Yes, sir. अच्छा। तो सर नीचे n मतलब सब में फिक्स है, तो क्या मैं इसको ये पढ़ सकता हूं कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ nc नॉट इनटू 1 प्लस x की पावर n। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन nc 0, ये तो कांस्टेंट है, और ये किसका कोफिशिएंट? तो ये है ना, तो ये किसका कोफिशिएंट है? x की पावर n 1 प्लस x की पावर n। फिर ये माइनस nc1 और कोफिशिएंट ऑफ इन 1 प्लस x की पावर 2n, फिर प्लस nc2 एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 3n, माइनस nc3 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 4n। क्या ये लिखा है पूरा? हाँ जी Yes. भाई, आप अपने दिल से पूछो, अभी जो 2 मिनट पहले पढ़ा है कि एनसीएन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर n, इसको भूल जाओ। ये 2ncn क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट है तो साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया, इसके साथ में कांस्टेंट है साथ में कांस्टेंट लगा दिया, तो अलग अलग में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ये फिर सबको क्लब कर दिया। तो मैं पूरे में ये बोल सकता हूं कि ये जो पूरी सीरीज है ये तब आएगी जब मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालूंगा इन दिस सीरीज।
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है, तो ध्यान रखें, ध्यान से सुने तभी समझ में आएगा। क्या ये पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया? मैंने इसीलिए इससे पहले इसका प्रूफ वो बताया था कि अगर आप उसको शिकारी नजरों से देख पा रहे हैं तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस सीरीज? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी है। अब एक चीज बताओ, अगर एक सेकंड के लिए, शायद तुम्हें ना दिख रहा हो, एक सेकंड के लिए अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n को y बोल दूं भाई, लेट, है ना? ऐसे गेम बहुत होंगे इस चैप्टर में कि आपको थोड़ी शिकारियां आएंगे, बिकॉज देखो अलजेब्रा है, मैनिपुलेशन है। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये लिखा है nc नॉट इंटू y माइनस nc1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस nc2 इंटू वाई क्यूब माइनस nc3 इंटू वाई की पावर 4 प्लस कट 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 बोलो। यस। अब आपको इसको देख के कोई फील आ रहा है कि यार ये ऐसा कुछ तो हमने देखा है कहीं? सर 1 माइनस वाई की पावर n। लेकिन अब ध्यान दो, आपने कुछ बात तो सही बोली है, लेकिन थोड़ा सा सोचो, बहुत अच्छा पढ़ा वैसे, कि 1 माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन ऐसा होता है nc नॉट माइनस nc1 y प्लस nc2 y स्क्वायर। तो बाकी सब तो ठीक है, प्लस माइनस nc नॉट, लेकिन यहाँ y नहीं है तो यहाँ y है, यहाँ y की पावर 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ y की पावर क्यूब है तो यहाँ 3 है। एक एक पावर ज्यादा आ रही है। एनसीआर लगा देंगे सर, एनसीआर लगा हैं? सर 1 माइनस वाई की पावर n इंटू वाई कर दो। भाई y को बाहर खींच लो भाई, इसमें y को बाहर खींच लोगे तो ऐसा लिखा हुआ है nc नॉट माइनस nc1 y प्लस nc2 y स्क्वायर से लेके चलते चलते पूरी सीरीज बन रही है। यस सर। तो ये क्या, ये अब किसके बराबर है? 1 माइनस वाई की पावर n इंटू वाई। इसमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। मतलब हमने इसको समेट दिया, रायता समेट दिया। अब वापस y की वैल्यू उठा के रख दो। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर n और 1 माइनस 1 प्लस x की पावर n की पावर n। इसके अंदर आपको क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। बोलो। यस। चलो, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसको खोल लो एक बार, है ना? इसको देखो, ये क्या आएगा यहां से? 1 प्लस एक्स nc1x प्लस nc2x स्क्वायर से लेके ncn x की पावर n आएगा। एक सेकंड, ये y का एक लफड़ा बाहर आ रहा है क्या पूरा का पूरा? चलो ठीक, देखते हैं। ये आ गया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या करें? पहले मैं इस एक्सपेंशन को खोल दूं अंदर ही अंदर, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, एक्सपेंड कर रहा हूं उसको। 1 माइनस nc0 माइनस nc1x माइनस nc2x स्क्वायर, चलते 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 लास्ट में -1 की पावर n ncn x की पावर n।
की होल पावर n। ये 1 से ये nc नोट ये कट गया, यस अब ऊपर देखें, ये क्या बचा है बाहर, ये बाहर बचा हुआ है 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर से लेके ncnx की पावर n। अंदर देखो क्या है, अंदर है माइनस nc1x माइनस nc2x स्क्वायर से लेके माइनस लास्ट तक की पावर n। इस पूरे के अंदर मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। हाँ जी, यस सर अब देखो इस पूरे ब्रैकेट में से अगर मैं x बाहर निकाल लूं तो अंदर एक एक पावर कम हो जाएगी, पर बाहर x की पावर n आएगा ब्रैकेट से। ये आपको पता ना कि अगर मैं कहूं कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 4 है, अगर मैं यहां से बाहर x निकालता हूं तो बाहर x की पावर 4 और अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर तो वैसे ही अगर मैं ये x बाहर निकाल लूं तो बाहर आ जाएगा x की पावर n, और ये बचेगा 1 प्लस nc1x से लेके x की पावर n तक, इनटू में माइनस nc1 माइनस nc2x से लेके माइनस ncnx की पावर n माइनस 1 तक, माइनस ही आएगा सॉरी, की पावर n तक। अब एक बात बताओ, मुझे इस पूरी सीरीज में क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब x की पावर n तो सबसे बाहर बैठे, और उसके अंदर जो भी पावरें आएंगी x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x की पावर 4 इस तरह से आएंगी। ऐसा तो कभी नहीं हो रहा ना कि x की पावर n है और अंदर x की पावर n माइनस 1 है, वो दोनों कट रहे हो, सॉरी अंदर 1 बाय n है और वो कट के x बना रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। अगर ये टर्म ये टर्म देखो, n टर्म तो ये है, फिर n टर्म ये है, उसकी पावर n है, मतलब अगर हर ब्रैकेट हर टर्म से गुना भी होगा तो अंदर जितनी भी पावरें आएंगी x की वो 1 2 3 4 कांस्टेंट 5 6 7 इस तरह से आएंगी, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5। यस और बाहर x की पावर n बैठा है, मतलब x की पावर n तो हर पावर से गुना होगा ही होगा, यस सर मतलब छोटे से छोटी पावर x की पावर n आएगी, फिर x की पावर n प्लस 1 आएगी, इस तरह से चीजें आएंगी। यस तो देखो x की पावर n तो है ही, इसका मतलब हुआ कि मैं बचे हुए में से कांस्टेंट निकाल लूं, कांस्टेंट, तो वो जो कांस्टेंट होगा वो x की पावर n से गुना होके जो आएगा वो कोफिशिएंट आएगा, बाकी सारी टर्म्स में से तो x की पावर n आएगा ही नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 है ना, इन, इसको हटा दो, 1 प्लस nc1x से लेके ncnx की पावर n। अब आप इसको भी देखना, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये इसमें देखो ये कांस्टेंट है माइनस nc1 फिर माइनस nc2x, इस तरह से एक ब्रैकेट, ऐसे माइनस nc1 से लेके दूसरा ब्रैकेट, ऐसे माइनस nc1 से लेके तीसरा ब्रैकेट, ऐसे ये कितने ब्रैकेट है, n ब्रैकेट है, ये कितने ब्रैकेट है, n ब्रैकेट है, पावर n है ना। तो कांस्टेंट कैसे आएगा भाई, कांस्टेंट तभी तो आएगा जब हर ब्रैकेट का कांस्टेंट 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 आपस में गुना हो जाए, एक ही तरीका है कांस्टेंट निकालने का, अदरवाइज किसी और टर्म से गुना हो गया तो फिर तो x की कोई ना कोई पावर बन जाएगी। यस तो कांस्टेंट कैसे आएगा, कांस्टेंट आएगा 1 इंटू माइनस nc1 इंटू माइनस nc1 इंटू से लेके माइनस nc1, ये कितनी बार आ गया, n टाइम्स, और माइनस nc1 कितना है, माइनस n, तो आंसर क्या आ गया, माइनस n की पावर n। ये छोटा सा आंसर आया इतने बड़े क्वेश्चन का। हाँ जी, देखो शुरू से हमने उसको y रख के ये सीरीज बनाई थी, इस सीरीज को फिर हमने देखा इसमें एक कमी है, इसको करके इसको एडजस्ट करा,
फिर हमने वापस रिप्लेसमेंट कर दिया, फिर हमने कहा कौन सा एक्स की पावर n चाहिए, तो यहाँ से तो एक्स की पावर 0 से लेके एक्स की पावर n तक सब आएंगे, पर जब इसको अंदर खोल देंगे तो इसमें तो पहला टर्म ही एक्स स्क्वायर से लेके n तक जाएगा, तो अगर मैं x बाहर निकालता हूँ तो x की पावर n तो बाहर आ ही गया, तो अब ये सीरीज बची। अब मुझे पूरे में x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर n चाहिए, तो मतलब इससे बचे कुछ में से मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए बस। तो बस सबसे कांस्टेंट आपस में निकाल लिए, वो माइनस एन सी और कितनी बार आ गया, n बार आ गया, तो माइनस n की पावर n इज द आंसर। क्लियर है? यस सर। थोड़ा भारी है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, आप 2-3 बार देखना इसको, नहीं आए मुझसे पूछ लेना, फोन कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, और आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। सर हाँ जी, सर ये ब्रैकेट को मैं खोला क्यों है n बारी? बेटा कांस्टेंट चाहिए ना। अब जैसे मान लो तुम छोटे से एग्जांपल से समझो कि मान लो लिखा है 1 + 2x + 3x² की पावर 10 है। अब इसमें कांस्टेंट कैसे बनेगा? अगर मैं 10 पावर कहना चाहता हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ब्रैकेट आपस में 10 बार गुना होंगे, बोलो। तो अगर इसका हर टर्म इसके हर टर्म से गुना होगा तो कांस्टेंट तो तभी बनेगा ना जब ये आपस में गुना हो, कांस्टेंट। इसके अलावा कोई कांस्टेंट बन सकता है क्या? मान लो कि ये वाला टर्म इससे गुना हो जाएगा, फिर तो x बन जाएगा, कांस्टेंट थोड़ी बनेगा वो। यस सर, आ गया सर। तो बस, तो माइनस NC1 वाला कांस्टेंट सबके बाहर निकाल लिए हमने, ठीक है। हाँ जी, यस सर। चलो ठीक है फिर, है ना, आज इतना ही।